स्वागत है आप सभी का एग्जाम द्वार चैनल में। बिहार स्टेट इतिहास का भाग 9 50 क्वेश्चन का एक सीरीज फिर से लेकर के आया हूँ। तो आइए शुरू करते हैं। ये सीरीज एग्जाम में सब्जेक्ट वाइज पूछे जा रहे हैं। शिक्षण कला एवं अन्य दक्षता के 50 क्वेश्चन और फिर इतिहास, भूगोल, राजनीति शास्त्र और अर्थशास्त्र से 50-50 क्वेश्चन, दो सब्जेक्ट कोई भी आप चूज कर लीजिए। तो इस तरह 50-50 और फिर शिक्षण कला का 50, 150 क्वेश्चन का एग्जाम हो रहा है। तो इसलिए सब्जेक्ट वाइज मैं लेकर आ रहा हूँ। इतिहास का ये 50 क्वेश्चन फिर से लेकर के आया हूँ। तो आइए शुरू करते हैं। लेते हैं पहला क्वेश्चन। हमारे चैनल पर अगर आप नए हैं और इसे सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और चैनल पर बहुत सारे स्टेट के वीडियो उपलब्ध है। इसके अलावा रेलवे, एसएससी के, तो वीडियोज़ को देखिए और बेल आइकन को जरूर दबा लीजिए ताकि आपको नए नए वीडियोज़ मिलते रहें, पता चलता रहा आपको। फ़ोन पे मैसेज आता रहेगा आपको, तो नोटिफिकेशन से आपको पता चल जाएगा कब वीडियो अपलोड हो रही है। चलिए शुरू करते हैं। निम्नलिखित में से किस द्रव्य का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में किया जाता था? और इसका सही उत्तर है टेराकोटा। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत में लिखित सबसे बाद वाला बौद्ध धर्म का ग्रंथ है? तो ये है वामसाथ पाकसनी। चौथा नंबर ऑप्शन। निम्नलिखित में से किसने भारत पर सबसे पहले चढ़ाई की थी? इसका सही उत्तर है डेरियस वन। एक महान रोमानी नाटक कादम्बरी का लेखक कौन था? सही उत्तर है बाणभट्ट। पलवों के एकास्मीय रथ मिलने का स्थान है महाबलीपुरम। वर्ष 1100 ईस्वी में निर्मित मंदिर जो भुवनेश्वर के अन्य मंदिरों पर प्रधानता रखता है कौन सा है? तो मंदिर का नाम है त्रिभुवनेश्वर लिंगराज मंदिर। ऑप्शन नंबर 3। आगरा नगर की स्थापना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई थी? सिकंदर लोदी ने किया था आगरा नगर की स्थापना। गुजरात विजय की यादगार में अकबर ने निम्नलिखित में से किसका निर्माण कराया था? बुलंद दरवाजा का निर्माण करवाया था अकबर ने। दारा सिकों ने उपनिषदों का फारसी में अनुवाद किस नाम से किया था? सिर्रे अकबर के नाम से। केप ऑफ गुड होप के रास्ते भारत तक के समुद्री रास्ते की खोज किसने की थी? वास्को डिगामा ने। ब्रिटिश को राजनीतिक शक्ति किसके बाद प्राप्त हुई थी? प्लासी के युद्ध के बाद 1757। पानीपत का युद्ध 1526 पहला, 1556 दूसरा और 1761 तीसरा। चलिए, भारतीय विश्वविद्यालयों की स्थापना सबसे पहले किसके समय में हुई थी? सही उत्तर है लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग के समय में। दादा भाई नौरोजी के अनुसार स्वराज का अर्थ क्या था? स्वराज का अर्थ था आर्थिक स्वतंत्रता। स्वराज आर्थिक स्वतंत्रता। नमक सत्याग्रह किस वर्ष हुआ था? सही उत्तर इसका 1930 ईस्वी में। नमक सत्याग्रह 1930 ईस्वी में। भारत में प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? सुचेता कृपलानी। किस वर्ष बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय आनंदवन लिखे थे? सही उत्तर है 1882 ईस्वी में। सूची 1 का मिलान सूची 2 के साथ कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। चलिए हॉब्स जो है वो चार्ल्स प्रथम को फांसी से संबंधित है। ठीक है। रूसो जो है फ्रांसीसी क्रांति से संबंधित है। लॉक जो है गौरवमय क्रांति से संबंधित है और हिटलर द्वितीय विश्व युद्ध से संबंधित है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। नृत्य मोहिनीअट्टम रूप का विकास कहाँ हुआ था? केरला में हुआ था मोहिनीअट्टम नृत्य का विकास। हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में अग्रणी थे? तो कपास के उत्पादन में आगे थे वो। बढ़ते आगे। अमेरिकी स्वतंत्रता को स्वीकृति मिली थी किसके द्वारा?
पेरिस संधि के द्वारा। भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं चलाने वाले शासक कौन थे? तो भारतीय यूनानी शासक थे। भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं चलाने वाला शासक भारतीय यूनानी थे। निम्न में से किसकी रचना हर्षवर्धन नहीं की है? तो हर्षचरित की रचना हर्षवर्धन ने नहीं की है। महाबलीपुरम में रथ मंदिरों का निर्माण किस पल्लव शासक के शासनकाल में हुआ था? नरसिंह वर्मन प्रथम के शासनकाल में। प्राचीन भारत में निम्नोक्त में से कौन सा विद्या अध्ययन केंद्र नहीं था? सही उत्तर है इसका कौशाम्बी। कुतुब मीनार का जैसा हम आज उसे देखते हैं अंततः पुनर्निर्माण किया गया था सिकंदर लोधी द्वारा। वह प्रसिद्ध जैन विद्वान कौन था जिसका अकबर बहुत सम्मान करता था? का नाम है हरिविजय। 1651 में मुगलों द्वारा बंगाल में किस स्थान पर ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापार करने और फैक्ट्री बनाने की अनुमति दी गई थी? कासिम बाजार में। इसके साथ भारत में ब्रिटिश को फ्रांसीसी चुनौती का अंत हुआ। किसके साथ? तो वाडिवास का जो युद्ध हुआ था उसके साथ। बक्सर की लड़ाई डैश वर्ष में लड़ी गई थी? 1764 ईस्वी में। भारत में अंग्रेजी का पहला समाचार पत्र किसने शुरू किया था? जेम्स ए हिके ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अंग्रेज अध्यक्ष कौन था? जॉर्ज यूले। कैबिनेट मिशन भारत में किस वर्ष आया था? 1946 ईस्वी में। स्वतंत्रता के बाद रियासतों का भारतीय संघ में एकीकरण करने के लिए कौन जिम्मेदार है? सरदार वल्लभ भाई पटेल। इंडिया विंस फ्रीडम आत्मकथा है किसकी? अब्दुल कलाम आज़ाद की। संयुक्त राज्य अमेरिका या यूएसए में राष्ट्रपति के चुनाव किया जाता है सामान्य वयस्क मताधिकार द्वारा। निम्नलिखित में से युद्ध संबंधी नृत्य कौन सा है? मयूरभंज का छाओ। हड़प्पा की सभ्यता किस युग की थी? कांस्य युग की थी। प्रारंभिक बौद्ध धर्म ग्रंथों की रचना किसमें की गई थी? पाली भाषा में की गई थी। निम्नलिखित में से कौन सा नगर वार्षिक रथ यात्रा के लिए सारे विश्व में प्रसिद्ध है? तो पुरी जो है वार्षिक रथ यात्रा के लिए प्रसिद्ध है। हर्ष द्वारा आयोजित कन्नौज सभा किसके सम्मान में की गई थी? वेन स्वांग के सम्मान में। चोल राजाओं ने किस धर्म को संरक्षण प्रदान किया? शैव धर्म को संरक्षण प्रदान किया था। सांची क्यों विख्यात है? सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप है सांची में, इसलिए विख्यात है। बहमनी राज्य की स्थापना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई थी? अलाउद्दीन हसन के द्वारा। कलानौर में राज्याभिषेक के समय अकबर की आयु कितनी थी? तो अकबर की आयु 13 साल थी। नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट करने वाला मुस्लिम साहसिक कौन था? मोहम्मद बिन बख्तियार। भारत में पुर्तगाली सत्ता की वास्तविक नींव रखने वाला महानतम पुर्तगाली गवर्नर कौन था? अल्बुकर्क। किस वर्ष ईस्ट इंडिया कंपनी को पूरी तरह समाप्त कर दिया गया और भारत पर ब्रिटिश सरकार का पूर्णतः अधिकार हो गया? 1858 ईस्वी में।
कलकत्ता विश्वविद्यालय किस शैक्षणिक रिपोर्ट के माध्यम से अस्तित्व में आया था? वुड का डिस्पैच से। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? WC बनर्जी ने। फरवरी 1928 में भारत आने वाले साइमन कमीशन का बहिष्कार किया गया था, क्योंकि साइमन कमीशन का बहिष्कार करने का कारण था उसके सभी सदस्य अंग्रेज थे। और इसी के साथ बिहार स्टेट इतिहास का 50 क्वेश्चन का ये स्पीड टेस्ट भाग 9 यहीं ख़त्म होता है। हमारे चैनल से जुड़ने के लिए आप इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में जाइए, जहां आपको फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप के लिंक मिल जाएंगे, जिस पर क्लिक करके आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। इसके अलावा आप गूगल या यूट्यूब पे सीधे एग्जाम द्वारा सर्च करके हमारे चैनल पे आ सकते हैं। साथ ही इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारे वीडियो को कुछ हमारे चैनल के कुछ वीडियोज़ के लिंक नीचे दिए गए हैं, जिस पर क्लिक करके आप हमारे चैनल के वीडियोज़ को देख सकते हैं। वीडियोज़ को देखिए, वीडियो अच्छे लगते हैं तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को बताइए, और साथ ही अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए। साथ ही एक और जानकारी आपको देना चाह रहे हैं कि 24 सितंबर से हम RRB NTPC रेलवे का नया बैच स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। 15 दिसंबर को एग्ज़ाम का डेट दिया गया है, तो वो सीरीज़ शुरू हो रही है, इसलिए आप जुड़े रहिए चैनल के साथ। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।